मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी कुड़वार पर सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको यहां से लगातार यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 की क्लासें यहां पे दे रहा हूं दोस्तों। और आज हम लोग क्या करेंगे भाई, यूपी पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसे बात करने वाले हैं, रसायन विज्ञान के जो भी क्वेश्चन आए, जो भी पूछे गए उन क्वेश्चनों पे बात करने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे भाई अगर मैं कहूं एक तत्व का परमाणु क्रमांक 9 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, सिंपल क्वेश्चन लेके आओ बेटा, ठीक है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक, यहाँ पे क्या होगा भी, क्रमांक जो है कितना है, 9 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो संयोजकता बेटा हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं, 2,8 2,7 2,7 होगा भाई, 2,7 होगा यहाँ पे। तो अगर पूछे इसकी संयोजकता क्या होगी, तो संयोजकता हम कैसे बताते हैं, हम संयोजकता को 8 से घटा के बताते हैं। किससे घटा के बताते हैं, 8 से घटाते हैं। कब 8 से, कब 8 से घटाते हैं और कब नहीं घटाते, जान लो बेटा, एक चीज जान लेना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, और वाहितम कोष में आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो, 4 भी हो, तो आपको अगर संयोजकता बताना है तो बेटा जो होगा यही इसकी संयोजकता हो जाती है। अगर 1 है तो 1 हो जाएगी, 2 है तो 2 हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी, 4 है तो 4 हो जाएगी। जैसे अभी मैं बात करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ भी, चलो एक तरफ से तत्व लिखता हूँ भाई, लेता हूँ मैं यहाँ पे सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और यहाँ पे सिलिकॉन। मैंने 4 तत्व लिया और क्रमशः इनकी परमाणु क्रमांक जो है बेटा 11, 12, 13, 14। अब मुझे सबकी अगर संयोजकता निकालने की बात करें, तो भाई मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेता हूँ। 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3 और 2,8,4। तो अगर देखोगे बेटा तो इनके वाहितम कोष में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है वाहितम कोष में। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम की 2 है वाहितम कोष में तो संयोजकता 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम में वाहितम कोष में 3 है तो क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे सिलिकॉन में 4 है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। चलिए अगर बेटा वाहितम कोष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाए, वाहितम कोष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बेटा, तो ऐसी स्थिति में हम इसको 8 से घटाकर संयोजकता बताते हैं। 8 से घटाकर संयोजकता बताते हैं। जैसे बेटा बात करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं भाई क्या, बात करें तो भाई यहाँ पे हो जाएगा बेरिलियम का नहीं लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे फ्लोरीन ले लेते हैं। आप जानते हैं नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और यहाँ पे फ्लोरीन का 9 होता है। अगर इसकी संयोजकता निकाले जाएंगे बेटा तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
तो यहाँ पे भाई क्या होगा, 7 का होगा 2, 5, 8 का होगा 2, 6 और 9 का होगा 2, 7। ठीक है भाई। अब यहाँ पे इनकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे इनका हो गया। अब वाहितम कोष में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजकता अगर निकालना बेटा, अगर वाहितम कोष में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम 8 से घटाकर इसको संयोजकता बताते हैं। जैसे अगर नाइट्रोजन की बताना है तो 8 - 5 = 3, तो नाइट्रोजन संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। अगर ऑक्सीजन का बताना भी तो 8 माइनस यहाँ पे वाहितम कोष में कितना, 6, 8 से 6 गए 2, ये किसी संयोजकता हो जाएगी, ऑक्सीजन की। और अगर मैं यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन का देखूं तो वाहितम कोष में कितना है, 7 है। यहाँ देख लीजिए वाहितम कोष में 7 है, तो 8 में से अगर घटा के 8 में से 7 गए कितना आएगा, 1। तो इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। ठीक है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है बेटा, ये संयोजकता वाला क्वेश्चन काफी बार पूछ रखा है आप। ठीक है, पूछ लेगा कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की संयोजकता क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बेटा परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की संयोजकता क्या होगी, तो बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। आप क्या करेंगे भाई, परमाणु क्रमांक 17 वाला बोल रहा है, परमाणु क्रमांक कितना बोल रहा है, 17 वाले तत्व की, ठीक है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की संयोजकता क्या होगी भाई। तो 17 का पहले हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे भाई। तो 17 का क्या हो जाएगा भाई, 2, 8, 7। और अभी हमने बताया कि बेटा अगर 8 में से अगर 7, 5, 6, 7 आया तो भाई संयोजकता 8 से घटाकर देते हैं, 8 - 7 = 1। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पूछता है सम इलेक्ट्रॉनिक, बताइए इसका सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, यहाँ पे समझाता हूं होती है टॉपिक्स होते क्या भाई। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे Mg2+ का सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, Mg2+ का सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, Mg2+ का सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, तो जैसे मैं ऑप्शन ले रहा हूं भाई, अगर मैं ऑप्शन ले रहा हूं तो लेता हूं यहाँ भाई, यहाँ पे सोडियम Na+ हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में ले रहा हूं भाई एल्युमिनियम 3+, सी ऑप्शन O2- और डी ऑप्शन यहाँ पे इनमें सभी। तो ये बात समझते हैं कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। सम इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है भाई, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसमें समान इलेक्ट्रॉन होना ही क्या कहलाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। जैसे यहां पे बात करें भाई Mg2+ का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ जाओगे। अगर किसी पे माइनस चार्ज आया है तो समझो उसको इलेक्ट्रॉन मिला है, ऐसे समझो। जैसे मैं कह दूं कि भाई यहाँ पे X-, तो जान लो यहाँ पे X का माइनस का मतलब है इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला है। अगर यहीं पे कह दूं X2-, तो जान लो यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला है। और यहीं पे कह दूं X+, इसका मतलब समझो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, और यहीं पे मैं लिख दूं 2+, तो यहाँ पे समझ लो इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब माइनस में इलेक्ट्रॉन जो है मिलता है और प्लस में इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, ध्यान समझो भाई। अब भाई पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु क्रमांक संख्या ही इलेक्ट्रॉन संख्या कहलाती है। परमाणु क्रमांक संख्या ही क्या कहलाती है भाई, इलेक्ट्रॉन संख्या। अब Mg2+ का मतलब ये हुआ बेटा कि Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12। Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। और यहाँ पे 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दें भाई कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें पूछा सब इलेक्ट्रॉनिक है भाई। देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक देखोगे बेटा तो 11 होता है, और यहाँ पे 1+ चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन निकल गया है, बराबर कितना बचेगा 10। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। यहाँ पे Al3+ हो गया। Al3+ का मतलब होता है एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बचेगा कितना 10। और वही बात यहाँ पे देखो भाई O2-, यहाँ पे प्लस, अभी तक प्लस था माइनस आ गया भाई। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और यहाँ पे 2 माइनस का मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 10। तो ये सारे ही क्या है Mg2+ के सब इलेक्ट्रॉनिक्स। बात समझ भाई। तो अगर सब इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आपसे करता है तो आप आसानी से आंसर इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात दूसरी चीज लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या पे बात कर लेते हैं थोड़ा। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या वास्तव में संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में आपस में जानो एक ही चीजें होती है, लेकिन थोड़ा सा जो अंतर होता है अंतर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अच्छा ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं। जैसे सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11 होता है, ये जान लो नॉर्मल स्टेज में, सामान्य स्थिति में क्या है यहाँ पे सोडियम 11। अब भाई यहाँ पे एक कंडीशन आई, ये एक्साइटेड स्टेट में आया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक 11 था, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकालता क्यों भाई जानते हो? अपना अष्टक पूरा करने के लिए भाई, अष्टक पूरा करने के लिए। क्यों? वाहितन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जाता है, 11 होता है, 2, 8, 1 होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग लेता है और क्या बना लेता भाई, यहाँ पे बना लेता 2, 8, मतलब वाहितन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। और यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन निकला, इससे क्या होता है, इसकी संयोजकता 1 हो गई। और संयोजकता हमेशा जो होती है बेटा प्लस में होती है, संयोजकता हमेशा प्लस में होती है। ठीक है, माइनस में संयोजकता कभी नहीं होती है। तो इसकी संयोजकता 1 हो गई, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलने से इस पे एक प्लस चार्ज आ गया। तो जितना इस पे चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद या मिलने के बाद, ग्रहण करने के बाद जो चार्ज आता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें +1 चार्ज आया, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +1 हो गई। और यहाँ पे दूसरा समझ लो भाई Mg2+ हमने लिखा, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। अगर इसमें लिखो Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें 2+ चार्ज आ गई। तो 2+ चार्ज आने का मतलब होता है मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +2 हो गई। ऐसे भाई देखो, मैं ऑक्सीजन की बात करूं, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसको अपना वाहकम अष्टक पूरा करने के लिए परमाणु यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 6। वाहितन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो मतलब ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो यहाँ पे 2, 8 हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्या हो जाएगा, 2-, मतलब O2- हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसकी क्या संयोजकता तो भाई 2 ही होगी ऑक्सीजन की, लेकिन जो ऑक्सीकरण संख्या इसने ग्रहण किया है इसमें 2- चार्ज आया, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी -2 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने से जो चार्ज आता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। अब कुछ क्वेश्चन में करते हैं बेटा, जैसे भाई बात करते हैं, जैसे आपसे पूछ ले भाई H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो भाई क्या करेंगे, एक बात जान लीजिएगा, थोड़ी बहुत हम बता रहे हैं भाई, इनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रखिए।
जैसे हाइड्रोजन की एक होती है, हाइड्रोजन की एक, ऑक्सीजन की क्या होती है, हाइड्रोजन प्लस एक माना भाई, ऑक्सीजन की -2 होती है, ऑक्सीजन क्या होती है भाई -2, ठीक है, बदलती भी रहती है लेकिन जो सामान्यता होती है, जो सामान्य रूप से होती है भाई कितना होती है, यहाँ पे इसका +1 इसमें -2 होता है। और यहाँ पे अगर बात करें सोडियम की बात करें तो +1, मैग्नीशियम की बात करें तो +2, ठीक है, +2। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का -1 होता है, क्लोरीन क्या होता है भाई -1। और क्या होता है भाई, अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऑक्सीजन हो गया, अगर क्लोरीन की बात करूं तो इसका भी -1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूं भी एल्युमिनियम का, तो समानता +3 दिखाता है, क्योंकि इसमें जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्यागने में मतलब जो संयोजकता होती है, अगर माइनस चार्ज आएगा तो प्लस में, और अगर प्लस चार्ज आएगा तो जब यहाँ पे क्या माइनस चार्ज आएगा तो संयोजकता माइनस में होगी, और अगर प्लस चार्ज आएगा तो क्या होगी प्लस में। यहाँ से आप समझिए भाई, हाइड्रोजन का मैंने कितना बताया, वहां पे +1 होता है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा +1। जिसको आपकी निकालना है यहाँ पे संयोजकता, ठीक है, मतलब जिसकी आपको ऑक्सीजन संख्या यहाँ पे निकालना है उसकी आप x मान लीजिए, ठीक है, जिस तत्व की आपको ऑक्सीजन संख्या निकालना है आप उसको x मान लीजिए। और प्लस क्या हो जाएगा भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे है कितना 4 है, ठीक है, 4 गुणे यहाँ पे ऑक्सीजन की होती कितने, यहाँ देखो भाई कितनी होती है ऑक्सीजन संख्या -2, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की कितना बेटा, एक हाइड्रोजन की +1 होती है, तो कितना हाइड्रोजन है 2 है, तो भाई 2 से गुणा कर लो, यहाँ 2 से गुणा कर लो, 2 × 1 बराबर आप 0 कर लो, ठीक है। सिंपल सी बात है, फिर से समझाएंगे बेटा इसको, 2 1 कम 2 प्लस क्या हो जाएगा x, और प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + x और प्लस माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 8 में से 2 गए भाई, 8 माइनस में है और प्लस में 2 है तो माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 गए -6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा तो कितना देगा +6, तो मतलब सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी क्या हो जाएगी +6 हो जाएगी। बहुत सिंपल सा हो रहा है बेटा। जैसे मैं कहूं HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी तो हाइड्रोजन क्या हो गया भाई +1, यहां से देख लो हाइड्रोजन क्या होती है +1, जिसको आपको निकालना है उसको x मान लीजिए, तो नाइट्रोजन क्या माने भाई यहाँ पे x हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, 3 गुणे होती कितना है ऑक्सीजन की -2 होती है, तो यहाँ पे -2 से गुणा कर दीजिए, ठीक, बराबर 0 कर लीजिए भाई, तो यहाँ पे +1 प्लस x, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे प्लस माइनस होगा तो -6 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भाई क्या होगा -6 + 1 माइनस हो जाएगा, x -5 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो -5 जो होगा यहाँ पे -6 में से +1 गए -5 बचेगा, अब ये -5 उधर जाएगा क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी क्या हो जाएगी +5। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।